हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक न्यू चैप्टर नंबर 2, संस्कृत वर्णमाला। चलिए देखते हैं। संस्कृत वर्णमाला अर्थात वर्णमाला क्या होती है? अल्फ़ाबेट। जैसे हिंदी में वर्णमाला होती है, संस्कृत की वही वर्णमाला होती है। और संस्कृत की जो लिपि होती है वो होती है देवनागरी, और ऐसे ही हिंदी की लिपि होती है देवनागरी, जैसे इंग्लिश की होती है रोमन। ठीक है, तो हिंदी और संस्कृत दोनों की सेम ही होती है, मतलब वर्णमाला दोनों की सेम होती है। बट जो कुछ वर्ण हैं, कुछ अक्षर हैं, इसमें ऐड हो जाते हैं और हिंदी में से कुछ रिमूव हो जाते हैं, जिनका यूज़ वैदिक काल में होता था, अब नहीं होता। बट संस्कृत में जो ग्रंथों में अगर हम देखें तो इनका यूज़ होता है। यस, तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वर की। स्वर वर्ण, अर्थात जैसे स्वर होते हैं ना, हिंदी में स्वर होते हैं तो वही इसमें है। संस्कृत में कुछ ज़्यादा इसमें डिफरेंट नहीं है। स्वर वर्ण, वर्ण अर्थात लेटर्स। ठीक है, वर्ण होता है लेटर, अक्षर। बट कौन क्या अक्षर? जो वर्ण होंगे। ठीक है, जो वर्ण होंगे। स्वर अलग होते हैं, व्यंजन अलग होते हैं, स्वरों की मात्राएं होती हैं। जैसे फर्स्ट है ए, फर्स्ट स्वर इज ए। ऐसे क्या होता है? ऐसे कौन सा शब्द बनता है? ऐसे शब्द बन रहा है अजा, और अजा को हम कहते हैं हिंदी में बकरी, मतलब गॉट। ठीक है, तो ऐसे, जैसे ऐसे अनार होता है, ऐसे संस्कृत में क्या होता है? ऐसे अजा, ऐसे बनने वाले शब्द। ठीक है, अजा मतलब बकरी, गॉट। सेकंड स्वर आ जाता है आ से आम, जैसे होता ही है हिंदी में, हम संस्कृत में आम को बोलते हैं आम्रम। ठीक है, संस्कृत में हम आम को बोलते हैं आ से आम्रम। आम्रम का अर्थ हो जाएगा आम, मतलब मैंगो। नेक्स्ट है छोटी ई। ठीक है, ई से क्या होता है? ई से हिंदी में तो इमली होती है, बट संस्कृत में इमली नहीं बोलेंगे। अभी हम संस्कृत में चांद के लिए जो वर्ड यूज कर रहे हैं ई से इंदु। ठीक है, ये विसर्ग इसकी ह की जैसी साउंड होती है। इंदु, इंदु मतलब क्या होता है? चंद्रमा। चंद्रमा मतलब चांद, मून। बड़ी ई से क्या होता है? ई से ईक्षणम। ईक्षणम क्या होती है? ईक्षणम होती है आंख। आंख मतलब आई। नेक्स्ट है ऊ मतलब छोटा ऊ। ठीक है, ऊ से उद्यानम। ऊ से उद्यानम। उद्यान होता है बगीचा। बगीचा मतलब गार्डन। नेक्स्ट है बड़ा ऊ। ठीक है, ऊ से ऊर्णः। ऊ से ऊर्णा। ऊर्णा होती है ऊन मतलब वूल। नेक्स्ट है री से क्या होता है? री से हिंदी में तो ऋषभ होता है और ऋषि होता है। ऐसे ही री से रिक्षः शब्द बनता है संस्कृत का। रिक्षः हम कहते हैं रीछ को, मतलब भालू। ठीक है, बियर, रीछ या भालू एक ही वर्ड है, इसको कहते हैं रिक्षः मतलब बियर। फिर आता है री। ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया था संस्कृत में वर्णमाला में तो कुछ स्वर हैं, कुछ व्यंजन हैं, ऐड हो जाते हैं और हिंदी में आके वो रिमूव हो जाते हैं। पहले जो हमारी वैदिक भाषा थी ना, जो वेदों में यूज़ की गई है, आज भी उसमें इन वर्ड्स का, इन लेटर्स का यूज़ किया जाता है। बट हिंदी में नॉर्मली अब इनका यूज़ नहीं किया जाता। जैसे री, बस सिंपल इसका यूज़ किया जाता है। री, ये री हो गया, ये री। ठीक है, री की मात्रा रे में, तो ये हो जाएगा री से जैसे भैरव, राक्षस। ठीक है, डेमोन। नेक्स्ट है आपका लिरी। अब आप सोच रहे होंगे ये स्वर में कैसे आ गया लिरी? तो जैसे मैंने आपको बताया था उसमें कुछ स्वर ऐड कर दिए जाते हैं। संस्कृत में जो होते हैं थोड़ा डिफरेंट होता है इसका जो वर्णमाला है, इनकी संख्या भी ज़्यादा होती है। हिंदी की वर्णमाला से संस्कृत की वर्णमाला की जो संख्या है ना अक्षरों की, वो ज़्यादा है। तो लिरी क्या है? जैसे ऋकार। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ए, अर्थात छोटा ए। ठीक है, ए से एला। एला होती है इलायची।
एला क्या होती है? एला होती है इलायची, कार्डमम। नेक्स्ट इज आई। ये है आपका आई। आई से ऐरावतः, आई से ऐरावतः। ऐरावत पता है क्या होता है? ऐरावत होता है इंद्र का हाथी। एक तो गजह जो नॉर्मल एलिफेंट के लिए हम हाथी के लिए यूज करते हैं, गजह संस्कृत में। ये ऐरावत स्पेशल है क्योंकि किसका है ये इंद्र भगवान का हाथी है, उनकी सवारी है, ठीक है, उनका वाहन है, सॉरी उनका वाहन है इंद्र भगवान का। ये स्पेशल है, ये वाइट कलर का होता है, ठीक है, इसलिए इसका नेम है ऐरावतः। ओ से ओष्ठ। ओष्ठ मतलब हॉट। हॉट मतलब क्या होता है? हॉट होते हैं लिप्स। नेक्स्ट है औ स्वर। औ से औषधि। ये हिंदी में भी सेम ही है और इसमें बट इसमें विसर्ग है, औषधि ही, ठीक है, औषधि ही। औषधि क्या होता है? दवाइयाँ, ठीक है, दवाई, दवाई मतलब मेडिसिन। नेक्स्ट है अंगः। अंगः अर्थात अंगः से कौन सा वर्ड बन रहा है संस्कृत में? अंगुष्ठः। अंगुष्ठः, अंगुष्ठः मतलब अंगूठा, अंगूठा, थम। अंग लास्ट है आपका अहा। अहा, अहा से क्या है? अहा ऐसे तो कोई वर्ड नहीं है बट ये शब्दों के अंत में मात्रा के रूप में आता है और शब्द में परिवर्तन भी करता है संस्कृत में, ठीक है। चलिए, तो ये वर्णमाला के सभी स्वर वर्णों को हिंदी एवं संस्कृत में कंठस्थ करना है, मतलब आपको इनको लर्न करना है संस्कृत में भी और हिंदी में भी, जैसे हर एक स्वर से बनने वाला कोई भी एक एक शब्द आपको लर्न करना है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट। यस, तो ये चैप्टर आपका यहीं पर कंप्लीट हो जाता। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।